हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रांजल्स अकेडमी। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर, इंडियन पॉलिटी का। तो जैसे कि आपने शेड्यूल्स कवर कर लिए हैं और अमेंडमेंट्स कवर कर लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर आप उन वीडियोस को देखिएगा। मैंने उन दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। और अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको तो वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए अब कुछ हम अपने आर्टिकल्स पर मूव करने वाले हैं। तो आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना है आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले। तो आज उसी में से एक टॉपिक मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है आपका फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि वो हमने कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो जैसे कि आज का टॉपिक है फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या मतलब है इसका, फॉरेन सोर्सेज कैसे मतलब? तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन सभी ने लगभग 60 ऐसी कंट्रीज़ जिनके कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बन चुके थे, उन सभी को बहुत ही थॉरो स्टडी किया और उसके बाद में जो भी चीज़ें उन्हें जिस कंट्री से अच्छी लगी उस कंट्री से उन्होंने अडॉप्ट कर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों के कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं, जैसे कि हमने अमेंडमेंट में देखा था, अमेंडमेंट वाला कंसेप्ट जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, आपके साउथ अफ्रीका से। जीएसटी का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने, कनाडा से। तो उसी तरह से हम सारे ही चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से ली है, आपकी टीपीएसपी है वो कहाँ से ली है, तो उन सभी को हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके कि कौन सी चीज़ हमने किस कंट्री से अडॉप्ट की है। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, जो कि इंडिया के अंदर बनाया गया था इसको। और इसको मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँगी तब मैं वहाँ पर आप लोगों का ये पूरा कवर करूँगी कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि यहाँ से हमने अडॉप्ट क्या क्या चीज़ें की हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ से अडॉप्ट की है वो है, तो देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से हमने ये कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपका फेडरल सिस्टम हमने यहाँ से लिया है। दूसरा, हमने इमरजेंसी प्रोविज़न यहाँ से लिए हैं, अपने गवर्नर का ऑफिस हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है। 3 जो लिस्ट हैं आपकी, जो मैंने आपको शेड्यूल्स में पढ़ाई थी, शेड्यूल 7 में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, उसका कंसेप्ट, तीनों लिस्ट का कंसेप्ट की लिस्ट होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमने लिया था आपका इसी एक्ट से। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब आपकी जुडिशरी होगी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके हाई कोर्ट हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा एक जुडिशरी का एक प्रॉपर मैनर में, वो उसका कॉन्सेप्ट हमने लिया था आपका कहाँ से, इंडियन काउंसिल एक्ट से। तो ये 5 चीज़ें हैं आपकी जो हमने यहाँ से ली हैं। अच्छा, एक और चीज़ और थी जो हमने यहाँ से अडॉप्ट की थी, वो है आपका एक चीज़ और जो हमने यहाँ से ली है आपकी, कौन सी है ये, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमने यहीं से ली है आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से ही। ये टोटल 6 चीज़ें हैं जो हमने यहाँ से अडॉप्ट की हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका यूएसए। अब यूएसए से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो देखिए, यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने यूएसए से ली है वो है आपकी क्या, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ जो हमने यूएसए से ली है वो है आपकी आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ से अडॉप्ट की है वो है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, के एक कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट की पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने दोनों ही कहाँ से ली हैं, यूएसए से हमने अडॉप्ट की हैं। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, पोस्ट से हटाने की प्रोसेस को ही बोला जाता है इम्पीचमेंट लगाना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। नेक्स्ट,
रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का भी जो कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। नेक्स्ट, सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जुडिशरी है वो सबसे अबव होगी, मीन्स सबसे ज़्यादा पावर्स होंगी उसके पास, इंडिपेंडेंट होगी एक तरह से, जो जुडिशरी है वो हमारी इंडिपेंडेंट होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने लिया है आपका कहाँ से, यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट्स भी हमने कहाँ से लिए हैं आपके, ये आपके यूएसए से लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं आपकी, ये हो गया आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 और यूएसए की बात। अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो देखिए ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने ब्रिटेन से ली है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेकर भी इंडिया के नागरिक नहीं रह सकते हैं, या तो आप इंडिया की सिटीजनशिप होगी आपके पास या फिर किसी और कंट्री की, दो कंट्रीज़ की एक साथ, इंडिया और प्लस किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास नहीं हो सकती है। अदरवाइज़ आप इंडियन सिटीज़न नहीं कहलाएंगे अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी सिटीज़नशिप है, ठीक है ना। अगर आप किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप लेते हैं तो स्वतः ही आपकी जो इंडिया की सिटीज़नशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये हमने लिया आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट हायर नहीं होगी, गवर्नमेंट बड़ी नहीं होगी, जबकि क्या बड़ा होगा, लॉ बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये कहते हैं आपके, ये कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। नेक्स्ट, रिट्स, यानी कि राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये रिट्स भी हमने कहाँ से लिए हैं, रिट्स का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। रिट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे जब हम आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो 5 तरह की रिट्स होती हैं, इसका कंसेप्ट आपका ब्रिटेन से लिया गया है और आगे हम अपनी रिट्स को अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री प्रोविजंस और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरह से लॉज बनाए जाएंगे, ये सब भी हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो कंट्री है आपकी वो है आपकी कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल लिया था वो कहाँ से लिया था, हमने यूएसए से लिया था। अब उसकी जो लैंग्वेज है, मीन्स कि एक उद्देशिका होगी, एक प्रीएम्बल होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आइडिया तो लिया था हमने यूएसए से, लेकिन उसके अंदर कैसी लैंग्वेज होगी वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की थी, आपकी ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की थी, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। कभी कभी क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही साथ में बुलाया जाता है, दोनों का ही जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और उसको कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया था। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जैसे कि 3 लिस्ट थी, मैंने आप लोगों को बताया ना कि 3 लिस्ट होंगी, इसका कंसेप्ट तो आपका लिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट होगी एक आपकी, उसका कंसेप्ट लिया गया था आपका कहाँ से, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का भी सिस्टम कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट, रूल ऑफ ट्रेड और नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ये आपकी सारी चीज़ें कहाँ से ली गई थी, आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की हो गई। अब देखिए नेक्स्ट कंट्री है हमारी कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें ली थी। सबसे पहली चीज़ हमारी यूनिटरी पार्ट्स। यूनिटरी पार्ट्स हमने ली थी आपकी कनाडा से। यूनिटरी पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी आपकी स्टेट से, ये कहती है आपकी यूनिटरी पार्ट्स। नेक्स्ट है आपकी रेसिड्यूरी पार्ट्स ऑफ सेंटर। रेसिड्यूरी पार्ट्स ऑफ सेंटर का मतलब क्या है, जैसे कि 3 लिस्ट थी, मैंने आपको शेड्यूल में बताया था ना, 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट के बारे में, कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके तीनों लिस्ट के अंदर डिवाइडेड है कि कौन किस पे सब्जेक्ट पे आपके लॉज बनाएगा, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट आपके उन तीनों लिस्ट में डिवाइडेड है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो उन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, ना तो सेंट्रल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है आपकी, और ना ही आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर इन तीनों ही लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर पहुँच जाएगा, आपका सेंटर के पास पहुँच जाएगा। उस पर लॉ बनाने का अधिकार किसका होगा, सेंटर का होगा। तो ये होती हैं आपकी यूनिटरी पावर्स ऑफ सेंटर। और लास्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बाय सेंटर, ठीक है ना। जो अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नर्स के वो कौन करेगा, सेंट्रल से होंगे वो उनके अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया कनाडा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका कौन सी कंट्री है आपकी जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। हम सभी को पता है जब भी एमरजेंसी लगती है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी हमारे स्थगित कर दिए जाते हैं, हमसे छीन लिए जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे सारे ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो कंसेप्ट लिया गया है ये हमारा लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए अब नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया था, सबसे पहला वर्ड जो हमने लिया था रिपब्लिक, गणतंत्र। ये जो शब्द हमने लिया है जो हम यूज़ करते हैं अपने कंट्री के अंदर, वो हमने कहाँ से लिया है, आपका फ्रांस से अडॉप्ट किया है इस वर्ड को हमने, रिपब्लिक को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों शब्द जो लिए हैं और इनका जो आइडिया लिया है वो भी हमने कहाँ से लिया है, आपका फ्रांस से लिया है। तो ये हो गए आपके कनाडा, जर्मनी और फ्रांस के बारे में, ठीक है, कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया है। तो नेक्स्ट देखिए अब हमारी नेक्स्ट कौन सी कंट्री है, देखिए नेक्स्ट है हमारी जापान। जापान से हमने क्या लिया है आपका, ठीक है। तो जापान से हमने लिया है आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना। जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए जाते हैं लॉ के द्वारा वही माननीय होंगे। ये सब हमने, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है आपका, कहाँ से, जापान से लिया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए अमेंडमेंट्स में भी हमने ये देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है आपका कहाँ से, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, ठीक है ना। प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, अब देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, वो ये तो कंसेप्ट हमने लिया था कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन अगर हमें पॉपुलर वीटो के थ्रू अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करनी है तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था आपका स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो, ये कंसेप्ट लिया है हमने कहाँ से, अपना स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है हमारा रशिया। रशिया से हमने क्या लिया है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा पार्ट 4A जो है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ी गई थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमने ली हैं आपकी, एक तो रशिया से, और दूसरी चीज़ हमने ली है आपकी आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस। मीन्स हर इंसान को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल बेसिस, तीनों बेसिस पर आपके इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए हर इंसान को, ठीक है ना। तो ये हुए आपकी कौन कौन सी, जापान, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड एंड रशिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारी आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो आयरलैंड से हमने सबसे पहली चीज़ जो ली है वो लिए हैं हमने इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो उसकी जो भी प्रक्रिया होती है वो उसका जो कंसेप्ट लिया है वो हमने लिया है अपना आयरलैंड से, ठीक है।
नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स गिवन बाय प्रेसिडेंट। जो भी अवार्ड्स और ऑनर्स प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, इसका कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? आपका आयरलैंड से। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। हम सभी जानते हैं कि 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। उसका कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? अपना आयरलैंड से। अब देख लेते हैं हमारी लास्ट कंट्री जिससे हमने क्या चीज़ अडॉप्ट किया है। तो लास्ट जो है वो है हमारी इंडिया, ठीक है। तो ये जो अब मैं लिखने जा रही हूँ ये आपका कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया है, ये हमारे अपने ही इंडिया का है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? देखिए लास्ट जो है वो है हमारे अपने इंडिया का ही जो है, ये है हमारा क्या? कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो आर, ठीक है ना। ज़ीरो आर का कंसेप्ट जो होता है हमारे, ठीक है ना, ज़ीरो आर का जो कंसेप्ट है वो हमारा लिया गया है कहाँ से? ये हमारा इंडिया का ही है अपना। और ज़ीरो आर कहाँ से कहाँ तक होता है आपका? फ्रॉम 12 नून टू 1 PM, ठीक है ना। ये आपका ज़ीरो आर का कंसेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। ज़ीरो आर के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे सोर्सेज जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे, ठीक है ना। जहाँ से भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, ये सभी फॉरेन सोर्सेज हो गए जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को आप अच्छे से जो है रिवाइज़ कीजिएगा और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।